ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को। यहाँ पर यूनिट 5 से मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ कि यूनिट 5 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप ये दे सकते हैं, एक क्वेश्चन है कि साझेदारी क्या होता है, साझेदारी का पंजीकरण साझेदारों का पंजीकरण करवाना क्यों अनिवार्य है, और साझेदारी और फर्म की समाप्ति में क्या अंतर है, साझेदारी की समाप्ति फर्म की समाप्ति में क्या अंतर है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ये एकदम सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। और देखिए, अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये ट्रेडमार्क और व्यापार चिन्ह के पर ऐसे दीजिए या टिप्पणी लिखे करके आता है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक उठा के दे दिया जाता है टिप्पणी के रूप में, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेडमार्क से आप क्या से हैं, ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या बौद्धिक संपत्ति अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसको तो रायपुर ने पूछा भी है 21-20 में लगातार, तो ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ये आपको पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि साझेदारी क्या है और साझेदारी से आसव विशेषता प्रवेश एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये कक्षा 12 में आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, रिविज़न मार लीजिए, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है सीमित दायित्व वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो सीमित दायित्व वाले साझेदार क्या होते हैं, ठीक है। सीमित असीमित दायित्व के साझेदारों के मध्य क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन को देखो, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, इन सब ने पूछा है। जिस क्वेश्चन को कई यूनिवर्सिटी पूछ लेती है ना, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बिलासपुर ने लेटेस्ट 21-22 में लगातार पूछा था ना, तो 24 में बिल्कुल इनको टच कर सकता है। तो ये उनके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अथवा में आ सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ लेना है। ये वाला भी पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं के साथ का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, जिला उपभोक्ता मंच क्या है, ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी पूछती है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 4 के क्वेश्चन देखते हैं। 4 में ना ये वाला क्वेश्चन आता है और आप देख सकते हैं बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, इन सब ने पूछा है। क्वेश्चन है कि विनिमय शाख विलेख की परिभाषा दीजिए। तो ये जो विनिमय शाख वाला जो शब्द है ना, ये वाला मेन शब्द, ये आपके एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगा जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी थ्योरी में इस क्वेश्चन के पढ़े रहे चाहे इस क्वेश्चन के पढ़े रहे, मिला करके लगभग आप लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक, साथ ही साथ ये जो ई कॉमर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा है कि ई व्यवसाय क्या होता है या ई कॉमर्स क्या होता है ना। प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी को समझाइए, सब एक ही क्वेश्चन है। आप थोड़ा मिला करके इनको ध्यान से पढ़िए कि इसके बारे में आप कुछ भी फेंक के लिख सके, मिनिमम 4 पेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक रेखांकन से आशय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर पूछा भी गया है। अगर ये नए परीक्षा बोर्ड आपके पास हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट 23 में क्या क्या पूछा गया है आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बिलासपुर में लगभग ये आ चुका है, तो आप लोग भी एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विनिमय साख प्रलेख उन्हीं में का एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और प्रतिज्ञा पत्र को पूछता है, देखो बस्तर, रायपुर और दुर्ग ने पूछा है। ये है पेज नंबर 159 में। धारी और यथाविधि धारी जो है ना, ये क्वेश्चन आता है और अपने टाइम में तो आया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो लगभग रायपुर ने 2 से ज़्यादा पूछा, रायपुर ने 17 में, 21 में, 23 में पूछा है। तो 24 में कुछ खास नहीं है, पूछ सकता है ना। इसको ना पूछ के इसको पूछ देगा, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा रायपुर ने पूछा है, 19 में पूछा है,
21 में पूछा है, 17 में पूछा है, 23 में पूछा है, तो हो सके 24 में भी पूछ दे तो रायपुर वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दुर्ग ने लेटेस्ट 18 के बाद 23 में पूछा ही है, एक बार आप फिर से पढ़ लेंगे। बाकी बस्तर वालों को पढ़ना चाहिए, बिलासपुर वालों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्त क्या है शर्त क्या है, इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो ये आपको पढ़ना चाहिए कि शर्त व आश्वासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शर्त क्या है विस्तार से बताइए। ये जो पहला ही क्वेश्चन है ना, इसको देखो, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर सब ने पूछा है। कोई लेटेस्ट में पूछा है, कोई 21 में पूछा है, कोई 22 में पूछा है, कोई 17 में पूछा है। ये अभी गत 5 वर्षों के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसी के साथ साथ इसको इस तरह से या इस तरह से 3 अलग अलग तरह से, 4 अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। और इसको सभी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, तो ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए एमपी क्वेश्चन बन जाता है। इसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्रेता की सावधानी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्रेता की सावधानी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इनको भी पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अदत्त क्रेता, अब ये ना थोड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये अथवा में आने वाला क्वेश्चन है और कभी कभी आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी 1-2 साल के अंतराल में अगर क्वेश्चन रिपीट करती है तब आ सकती है। ये सब ना लगातार आने वाला नहीं है। जैसे रविशंकर ने इसको 17 में पूछा था, उसके बाद रविशंकर ने इसको 23 में पूछा है, और अच्छा 21 में भी पूछा था, अंतराल में पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से 24 में ना करके 25 के लिए आ सकता है, तो 25 के लिए बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी आप देखो, दुर्ग ने 23 में पूछा है, दुर्ग ने 21 में पूछा था, ये भी 1 साल के अंतराल में पूछ रहे हैं, तो 23 के बाद ये भी उनके लिए 25 में पूछा जाएगा। बिलासपुर ने इसको 20 में पूछा था और 17 में पूछा था, 17 और 20 में। लेटेस्ट में नहीं पूछा है, तो बिलासपुर वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बस्तर वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटी जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एक ऑप्शनल के रूप में होते हैं कि उनको नहीं तो इनको दिया जा सकता है। ठीक है, एजेंसी वाला क्वेश्चन आता ही है, जो कि यूनिट 2 को कवर कर रहे हैं शायद। तो ये आप देख सकते हैं, एजेंसी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एमपी है, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एजेंसी क्या है, एजेंसी की परिभाषा, एजेंसी समाप्त करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बिलासपुर ने 22 में पूछा है, तो बिल्कुल ये 24 में तो बिल्कुल ज़रूर देगा। आपको पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है। विक्रय अनुबंध का क्वेश्चन आता है, और देखो तो बिलासपुर ने लगातार झड़ी लगा दी है, 17, 20, 22, 23 लगातार पूछा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शन में कुछ होता ही नहीं, उन्हीं को ही पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि हमारे लिए और भी क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो प्रतिभूति अनुबंध ये जो होता है ना, ये पूछा जाता है। ठीक है, विक्रय अनुबंध, प्रतिभूति और हानि रक्षा बोलते हैं इसको। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब तक मैंने जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये लगातार आते भी रहते हैं। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है कि उस चैप्टर के अंतर्गत अगर 4 क्वेश्चन है तो आप चारों को पढ़ो, ताकि अब क्या आ सकता है ये आपको पूरा पता है। तो ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, एक भी क्वेश्चन जो आपसे बने ना। यहाँ तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अथवा में भी अगर आप क्वेश्चन 2 ठो देखेंगे ना, तो दोनों भी आपको पता रहेंगे। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बनाए किसको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, और वीडियो को लाइक भी करते जाना है। ठीक है, एमपी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, देख लेते हो, लाइक वाइक करते नहीं हो। तड़फड़ छत्तीसगढ़ लाइक करो और बोलो जय छत्तीसगढ़। आगे देखो, आगे आपको एजेंसी का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है। ठीक है, एजेंसी का क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। क्षतिपूर्ति वाला हो गया, बिना प्रबंध के प्रतिफल पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, अनुबंध करने की क्षमता से आशा, ये यूनिट 1 से आता है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, दीर्घ उत्तरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुबंध करने की क्षमता, इसको डिटेल से पढ़ लेना। और सहमति को पढ़ लेना। ठीक है, ये लोग उनके एक दूसरे के अथवा में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ठहराव को पढ़ लेना, ठहराव क्या होता है, ठहराव और अनुबंध में अंतर को पूछा जाता है। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, बस बाकी खेल खत्म, पैसा हजम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।